दरियाई नील से नहर फरात तक कब्जे का मंसूबा सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को भी मुतनाज़ नक्शे का हिस्सा दिखाया गया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सेहूनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। ममालिक की खुद मुख्तारी और इनकी सरहदों का एहतराम किया जाए ताकि खित्ते को मुश्किलात से बचाते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर अमन के क़याम की कोशिशों को कामयाब किया जा सके। आलमी बरादरी खित्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच आज दोबारा केस की समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। गुज़श्ता समाअत में जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल APS जैसे मुशरबान के लिए था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, केल से ताओबट शाहराब बंद। बालाई और शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से भी कई दर्जे नीचे चला गया। अस्तौर का दर्जा हरारत -11, कलाम का -9, गोबस का -8, स्कर्दू -7 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 10 और 11 जनवरी को बारिशों की पेशगोई कर दी। आज दोपहर मुल्क के बेशतर जनूबी और वस्ती इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देगा। मौजूदा टैक्सों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ सकती। IMF से किए भी वादे पूरे करने हैं, वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, ख्वाहिश है शरह सूद 6% तक आ जाए। सब बच्चा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वज़ीर आज़म की कराची पोर्ट पर फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत। बोले, बिजली का शोबा सूबों के हवाले करने को तैयार, कीमतें भी कम करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दें। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है। किसी डील के लिए नहीं, काम के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI से बगैर निगरानी की मुलाकात का मुतालबा कर दिया। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह के रद्द अमल। कहते हैं PTI रहनुमाओं के रवैये से मुज़ाकरात की कोई तवक्को नहीं। लगता है ये तहरीरी मुतालबात भी नहीं देंगे। PTI मुज़ाकरात कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात जल्द हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर की राबते चारों तरफ। आइंदा मुज़ाकराती दौर में जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म समझे। साहिबजादा हामिद रजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ कमेटी में शामिल होते तो मुज़ाकरात पहले दिन ही खत्म हो जाते। हुकूमती कमेटी कोशिश के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करा सकी। हुकूमती लोग अपनी खिफत बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। डायलॉग के लिए हमारे सिर्फ 2 नकात थे। हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन की तश्कील और असरान की रिहाई है। बानी PTI एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई नहीं चाहते। बानी PTI से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। PTI के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलत कारी का है।
बानी से मुलाकात के लिए किरदार अदा न करने पर तनकीद की जा रही है। अगर ये चाहते हैं मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सहूलतकार का किरदार निभाने की पूरी कोशिश की। मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतज़ाम नहीं कर सकता। उधर बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात में स्पीकर के किरदार पर इत्मीनान का इजहार। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच आज दोबारा केस की समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। गुज़श्ता समाअत में जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स दिए। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल APS जैसे मुशरबान के लिए था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बुलंद पहाड़ी सिलसिलों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, केल से ताओबट, शाहरा बंद, बालाई और शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से भी कई दर्जे नीचे चला गया। अस्तौर का दर्जा हरारत -11, कलाम का -9, गोफस का -8, स्कर्दू -7 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 10 और 11 जनवरी को बारिशों की पेशगोई कर दी। आज दोपहर मुल्क के बेशतर जनूबी और वस्ती इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देगा। मौजूदा टैक्सों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ सकती। IMF से किए भी वादे पूरे करने हैं, वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा ख्वाहिश है शरह सूद 6% तक आ जाए। सब बच्चा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वज़ीर आज़म की कराची पोर्ट पर फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत। बोले बिजली का शोबा सूबों के हवाले करने को तैयार, कीमतें भी कम करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। बानी PGI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दें। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है। किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI से बगैर निगरानी की मुलाकात का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में बिलाखिर 3 माह बाद इमदादी सामान पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी में काफिला अंगू तौर पुल चेक पोस्ट पर कुरम में दाखिल हुआ। अशिया खुरनोश के 50 ट्रक ले जाते हुए फजाई निगरानी भी की गई। इमदादी सामान में टेंट, कंबल, खाने पीने की चीज़ें और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। इमदादी सामान के काफिले पहुंचते ही शहरियों का रश लग गया। PDMA की जानिब से 17 गाड़ियों पर इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। नए डेप्टी कमिश्नर कुरम का कहना है कि काफिले का अमन से पहुंचना खुशाइंद है। डेप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तेज इंटरनेट की फराहमी की जानिब बड़ा कदम। अफ्रीका टू केबल प्रोजेक्ट का आगाज। ज़ेरे समंदर नेटवर्किंग केबल 45,000 किलोमीटर तवील है। मंसूबा इंटरनेट की रफ्तार में नुमाया बेहतरी लाएगा। केबल का लैंडिंग मकाम हॉक्स पे, केमाड़ी टाउन, कराची होगा। मकामी ऑपरेटर ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएट्स बनेगा। इकदाम से मुल्क में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्टिफिकेशन के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी।